नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियो देखे दोस्तों, जो कि लोग डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ कई तो कई से इन्फॉर्मेशन पढ़िए, कई से रील देखिए, उसके बेसिस पे आपको जानकारी दे रहे हैं और पूरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए सभी कर रहे हैं और उनको खुद पता है कि ये शायद जानकारी सही नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसों के लिए आपको गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लोगों को गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों क्या बात है, तो जो सेक्स है या जो भी फीटस है, बेबी है अपने वूंड में या आपके पेट में, तो उसका जो सेक्स है वो बेबी है या गर्ल है या मेल है फीमेल है, ये बताते हैं बेस्ड ऑन द सोनोग्राफी रिपोर्ट। तो दोस्तों ये टोटली फेक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी सोनोग्राफी रिपोर्ट पे आपको दिया जाए कि वहाँ पे मेल या फीमेल हो। तो डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है और ये लॉ है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार कि आप किसी भी फीटस का या बेबी का सेक्स रिवील नहीं कर सकते। ओके, तो आप बता नहीं सकते। तो उनका क्या कहना होता है कि इनडायरेक्टली दिया होता है कि आप किसी फाइंडिंग के बेसिस पे आप ये पता कर सकते कि बेबी या गर्ल है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा कॉमनली जो दिया जाती है वो बात दी जाती है आपके लिए। तो उसमें होता है कि जो बेबी का हार्ट रेट यानी जो उसकी दिल की धड़कन है, उसके बेसिस पे 140 से ऊपर होगा तो वो बेबी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेबी के जो हार्ट रेट होती है वो कभी फिक्स नहीं रहती, नहीं है ऐसा 140 के ऊपर, 140 के नीचे, ऐसा कभी नहीं रहती। जब वो सोनोग्राफी स्कैन कर रहे होते उस फिक्स पॉइंट पे वो कितना रेट था वही उस पर लिखा होता है। ऐसा फिक्स किसी भी फीटस का नहीं होता या बेबी का नहीं होता। वो 140 एक बार होता है तो दूसरे समय 120 आ जाता है। एक पहले समय 120 था तो दूसरों सेकंड के लिए 130, 140, 150 हो सकता है। जिन्हीं माताओं ने ऐसे कभी चेक करने के लिए गए होंगे तो उस टाइम अपने डॉपलर या किसी भी जो एएनएसटी मशीन होती है तो उसमें अपने मार्किंग देखी होंगी। तो 180, 160, 130, 140 कभी फिक्स नहीं होती। और ऐसा कभी फिक्स नहीं होता कि जो बेबी का जो हार्ट रेट है उसके बेसिस पे सेक्स उसका डिटरमाइन हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो मोमेंट पे डिपेंड होता है उस बेबी के, ऐसा सेक्स पे डिपेंड नहीं होता। दूसरी बात तो जी जाती है या कही जाती है, वो होता है प्लेसेंटा का पोजीशन। प्लेसेंटा क्या होता है? एक टिश्यू होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है बेबी को। तो उसके कई सारी पोजीशन है, वो सुपीरियरली हो सकता है, ऊपर हो सकता है, वो आगे साइड होगा तो एंटर होगा, पीछे साइड होगा तो पोस्टर होगा, नीचे होगा तो इन्फीरियर होगा। तो ऐसा बेबी के सेक्स के ऊपर उसका पोजीशन नहीं डिसाइड होता, वो रैंडम होता है। कहीं भी नेचर है, कहीं भी प्लेसेंटा को फिट कर सकता है या वहाँ पे उसको डेवलप कर सकता है। तो उसके बेसिस पे भी दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि सेक्स के अकॉर्डिंग वो उसका लोकेशन नहीं होता। थर्ड पोजीशन दिया जाता है या थर्ड लॉजिक दिया जाता है बेबी के अराउंड जो पानी है ना, कि जितना ज़्यादा पानी होगा उसका एक मतलब कि वो बेबी होगा। तो वो भी जो पानी है यानी जो हमें अमनेटिक फ्लूइड है वो डिपेंड होता है कि मदर की हेल्थ कैसी है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका हाइड्रेशन कैसा है, कोई उसको बीमारी तो नहीं है। वो सारे फैक्टर्स के डिपेंड उसका हाइड्रेशन जो उसका फ्लूइड होता है वो कम ज़्यादा होता है, ऐसा सेक्स के डिपेंड नहीं होता। फोर्थ बात भी ऐसी रिलेटेड दी जाती है कि बेबी का वेट ज़्यादा होगा तो बेबी होगा, वेट कम होगा तो कम होगा तो गर्ल होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने अभी कुछ परसों डिलीवरी की, उसमें 3.4 kg यानी 3400 ग्राम एक लड़की का वेट था। तो लड़की थी वो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जिसका वेट ज़्यादा हो वो गर्ल नहीं होगी और जिसका कम होगा वो बॉय नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मिसकंसेप्शन है। और लास्ट में कुछ दिए जाते हैं, कुछ रेडियोग्राफिक पिक्चर्स ऐसा कुछ दिया जाता है। तो ऐसा है, इतना वो क्लियर पिक्चर नहीं होता। कभी भी आप किसी सोनोग्राफी के इमेजेस पे सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते। उसके लिए आपको एक काफ़ी क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल उसका नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी हाईली स्किल्ड है। आप ऐसे उसका एंगल होता है, डायरेक्टली कोई ऐसा स्ट्रक्चर पेनिस जैसा या वजन जैसा वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एडिटेड इमेजेस होते हैं जो आपको दिखाई जाती है, जिससे को कहा जाता है कि आप दिखाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो भी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में नहीं होता, इंडिया में प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, लेकिन बाहर के कुछ कंट्रीज में होते हैं या साइंटिफिकली हम कर सकते हैं, जो कि आमनोसेंटेसिस होता है जो स्टैंडर्ड टेक्निक है। उसमें एक क्रोमोजोम को देखा जाता है कि क्रोमोजोम कौन सा है, उसके बेसिस पे सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ना कि यूजे की रिपोर्ट पे। तो बाहर के कुछ कंट्रीज में से अलाउड है लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं है। सिर्फ कुछ जो क्रोमोजोमल कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो
क्रोमोसोम के या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो किसी बेबी को, तो उसमें एमोनोसेंटेसिस या बाकी कुछ टेक्निक्स में हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, लेकिन बताते नहीं है कौन सा सेक्स है। ओके दोस्तों, मैंने आपको कोशिश की समझाने की कि किस तरह से यूट्यूब पे अभी मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, किस तरह की बातों को बताया जा रहा है कि इस तरीके से हम बच्चा कौन से सेक्स का है बता सकते हैं, तो ये सब झूठ है। आपको गलत तरीके से जानकारी दे रहे थे। तो आपको भी ऐसा कुछ आपके साथ इंसिडेंट्स हुआ हो कि आपको किसी ने बताया और वो रॉन्ग निकला हो या सही हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।